Good morning, students. Once again, welcome to online teaching classes. Myself, Mr. Yogesh Kumar Jahire. ओके, ये टॉपिक लेफ्ट हो गया था, है ना। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें क्या क्या काउंसिल है ना, जो सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, है ना। और इसका फैमिली वेलफेयर में क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है और इनका क्या क्या पोजीशंस है, तो उस पर हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रो सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमारा इंडिया में यही सेंट्रल है ना। तो आइए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस 3 लिस्ट आर मेड फॉर द डिवीजन ऑफ फंक्शंस। ओके, तो इसको 3 लेवल पे मतलब अकॉर्डिंग टू 7 शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग हमको 3 डिवीजन किया गया है। इसका मेन फंक्शंस क्या है ना। तो इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट। तो ये क्या है, थ्री डिवीज़न है ना। हमको याद रखना है यूनियन हेल्थ क्या क्या है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट डिफेंस, फॉरेन रिलेशन एटसेट्रा। तो जितने भी सेंट्रल लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनका सबको क्या करना है, डिफेंड करना है ना। स्टेट लिस्ट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। ओके, तो फर्स्ट है फाइनेंस, हेल्थ, होम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, स्टेट लिस्ट है जो जो फाइनेंस देखेंगे, हेल्थ है, होम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो इसमें लिस्ट है स्टेट लिस्ट में, आप इसको याद रखें। कंकरेंट लिस्ट मैटर ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस विच रिक्वायर्ड द जॉइंट एफर्ट सेंटर एंड स्टेट कम अंडर दिस लिस्ट। ओके, तो कॉन्करेंट में जितने भी सेंट्रल लेवल पे है और कंकरेंट लिस्ट है, तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ क्या है ना। पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एड, सैनिटेशन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। तो जितने भी नेम्स है पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एड, सैनिटेशन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, तो जितना भी जो हमारा यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री है ना, तो वो पूरा सब सारा चीज़ कहाँ पे क्या भेजना है, तो उसके अनुसार ही एक इस लेवल पे चलता है ना। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन आर क्लासिफाइड अंडर 3 हेडिंग्स। ओके, तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट सेंट्रल लेवल, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट लोकल लेवल, है ना। तो एक सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है एंड लोकल लेवल पे। तो हमको याद रखना है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट सेंट्रल लेवल। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे क्या क्या इसके सेक्शंस है और क्या क्या इसके अंडर में यूनियन आते हैं, है ना। तो सेक्शंस दैट कम अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आर हेल्थ डिपार्टमेंट फर्स्ट है, सेकेंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ओके, तो हम एक के बाद देखते जाएंगे। हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट में टेक्स केयर मैटर ऑफ मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ विच इंक्लूडेड ड्रग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन इन फूड मटेरियल। तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है वहाँ पे पूरा जो भी मैटर्स है ना केयर करने का, जैसे कि मेडिकल है, पब्लिक हेल्थ है, विच इंक्लूड ड्रग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन फूड मटेरियल्स। तो इसमें जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्ट सही ड्रग्स तो नहीं बेच रहे हैं, तो उसके अंडर में ये सबका अलग अलग वर्क है ना। तो इसको याद रखना है। देन सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर,
established in 1966. Objective is to conduct family welfare programs conducted through state government. ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर में ये कब किया गया है? 1966 में किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सही है कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसको क्या करता है? कंडक्ट कराते हैं। देन जो भी स्टेट लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके थ्रू करवाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष looks after policies regarding Indian system of medicine, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो इसको आप याद रखिएगा, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या किस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका मेन फंक्शंस क्या है, यहीं पे देखते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट्स। ओके, तो जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ना, जो यूनियन लिस्ट है, तो इसमें मेन यही होता है कि जो इंटरनेशनल हेल्थ है, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे कनेक्टेड है कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हमको भी यहाँ, जैसे कि भारत में है ना, पूरे वर्ल्ड में WHO है, फिर उसके बाद में नेशनल लेवल है, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो वैसे ही हमको जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, पहले फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल जो भी डिसाइड करते हैं, उसके बाद में हमको इंडिया, हमारे कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ है उनको इंफॉर्मेशन दिया जाता है ना। जैसे कि कोरोना क्या हुआ था, जैसे फैला हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैसे उसको हमको गाइडलाइंस तैयार करना है ताकि हम उस चीज़ से बच सकें। तो ऐसे ही एक लेवल पे होता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेल्थ लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कलकत्ता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे सेंट्रल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इनकरेजमेंट फॉर रिसर्च। ओके, जो भी रिसर्च कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें क्या करना है, हमको इनकरेज करने के लिए करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी एंड मेडिकल प्रोफेशन। तो जो भी जो भी नर्सिंग है, डेंटिस्ट्री है, फार्मेकोलॉजी और मेडिकल प्रोफेशन है, उसको रेगुलेशन हमको क्या करना है, डेवलपमेंट करने के लिए करता है ना, जो सेंट्रल लेवल में जो मिनिस्ट्री है ना, यूनियन लिस्ट। अरेंजमेंट फॉर पोस्ट क्वारंटाइन। ओके, establishing and maintaining standard related to drugs, collection and publishing of census and other demographic data। तो जो भी डाटा रहता है, जो भी स्टैंडर्ड ड्रग है, उसके बारे में बहुत सारे सेंसस है ना, पब्लिश करता है कि कितना डेवलप हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो जो भी डाटा रहता है उसको पूरा इंफॉर्मेशंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट का फंक्शंस है। ओके, देन इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ओके, तो जिनका इमिग्रेशन, माइग्रेशन मतलब बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से हमारे यहाँ। तो वैसे ही जैसे कि विदेश है ना, फॉरेन कंट्रीज़ है, तो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आके बहुत लोग रहते हैं, है ना, और यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वैसे ही हमको जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका यही फंक्शंस है कि वो सबका एक डाटा को कलेक्ट करके रखे। ओके, देन रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्कर्स इन एरियाज लाइक माइंस एंड पेट्रोलियम, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर हेल्थ, फैमिली बेस्ट हेल्थ केयर। ओके, तो जो भी स्टेट है, जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशंस करेंगे ताकि सबसे अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके।
functions as in concurrent list, control of spread of communicable disease from one place to another। ओके, तो जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसको स्प्रेड होने से या कंट्रोल होने से उनको बचाना है। प्रिवेंशन ऑफ adulteration of food items, control over drug and poisons, functions related to vital statistics, activities related to labor welfare, social and economic planning, population and control and family planning, pots other than measures। ओके, तो जो भी इस कंकरेंट लिस्ट है इसका मेन फंक्शन यही है कि जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसको स्प्रेड होने से बचाना है, एक जगह से दूसरे जगह से हमको कंट्रोल करने के लिए बताना है। प्रिवेंशन एंड एडल्ट्रेशन फूड आइटम्स, तो जो भी एडल्ट्रेशन मतलब ये है कि जो भी फूड है उसमें मिलावट करने से उनको भी क्या करना है, प्रिवेंट करना है। कंट्रोल ओवर ड्रग एंड पॉइजन, तो जो भी ड्रग्स है जो भी पॉइजन्स है उसको भी क्या करना है, ओवर होने से हमको कंट्रोल करना है। फंक्शन रिलेटेड टू वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होता है जो भी हॉस्पिटल्स में है ना, पेशेंट है डे टू डे क्या हो रहा है, पेशेंट अब एडमिट हो रहे हैं और डिस्चार्ज हो रहे हैं, डेथ हो रहा है, तो उनका स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है उसको हमको क्या करना है, उनका डाटा को कलेक्ट करके रखना है। देन फंक्शंस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, जो भी एक्टिविटीज़ हैं लेबर वेलफेयर के बारे में उसको भी क्या करना है, इसका फंक्शंस है, एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, तो जो भी सोशल जो इकोनॉमिक है उसको भी क्या करके रखना है, तैयारी करके रखना है कि कितना क्या क्या हो रहा है, क्या बजट है। पॉपुलेशन एंड कंट्रोल फैमिली प्लानिंग, तो जो भी पॉपुलेशंस है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। पॉट्स अदर दैन मेजर, ओके, तो जो भी पॉट्स है उसको भी हमको मेजर जो प्रॉब्लम्स है उसको हमको ध्यान में रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में क्या क्या होते हैं, हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। देन मिनिस्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। Health department is headed by a secretary to the government of India and assisted by joint secretary, deputy secretary, assistant secretary and large number of administrative staffs। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इसका कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, है ना, हेडेड। आगे है फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज़ ए कमिश्नर, 2 डिप्टी कमिश्नर and 6 regional directors in addition to above staff। बहुत सारे इसमें स्टाफ भी हो सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS, ओके, ऑर्गेनाइजेशन हेडेड होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ओके, प्रिंसिपल एडवाइजर टू एनुअल यूनियन गवर्नमेंट, deals with both medical and public health activities, assisted by additional director general of health services, a team of doctor and large administrative staffs। इसको आप अभी समझ में नहीं आएगा जब तक उसको फ्लो डायग्राम में आप दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका फ्लो डायग्राम आपको बता दिया जाएगा। It comprises of 3 main units: medical care and hospital, public health and general administration। तो activities of Directorate General Health Services General: survey, planning, coordinate, programming and approval of all the health matters in the country, specific international health relation and quarantine। ओके, इसका मेन एक्टिविटीज़ है। ड्रग कंट्रोल, स्टोरेज एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स,
सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इंटेलिजेंस, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ. It is set by presidential order on 9th August 1952. Okay, purpose is promote the coordination between the center and states in the implementation of national programs and measures pertaining to health. Union Minister of Health is the chairman and state health minister are its member. फंक्शन ऑफ CCH. ओके, CCH क्या होता है? सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ. ओके, प्रिपेयरिंग प्रपोजल्स फॉर मेकिंग लॉ इन एरियाज इन मेडिसिन एंड हेल्थ, मेकिंग प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ in entire nation, preparing recommendation for providing grants and financial assistance to state for medical services, and also review the activities in the light of grants provided, considering policies and recommendation related to medical care, environment, nutrition and medical educations, preparing drafts, encouragement of medical education and training, cooperation between center and state in health organization, and also to establish necessary organization for better functioning nursing organization at central level. At central level, nursing services are within the Ministry of Health and Family Welfare and under the control of DGHS. Okay, is assisted by DGHS, assisted by Director General Nursing, Additional Director Generals, Deputy Director Generals, to deals with nursing education and nursing services. There is a nursing advisor. Okay, under nursing advisor there is Deputy Assistant Director General Nursing, nursing officers and nursing section. Health organization at state level. Okay, state health deputy functions under a state health minister who is assisted by secretariat and several other executive directors. Secretariat is headed by health secretary who is assisted by deputy secretaries, assistant secretaries and other staffs. Minister is also guided by advisory council, technical advisory committees, additional health of communities, health of Department of Health deals with administration, budget, finance and makes and approves policies. Professionals and technical divisions are represented by the state health directors and medical directors. State Health Directorate. In State Health Directorate takes responsibilities of health services, technical services, executions of health policies and programs and evaluation. Chief Health Directorate in Director of Health Services who is assisted by additional director, joint director and deputy director. Director gives technical advice to state health ministry and government on matters related to health, family welfare, public हेल्थ, फैमिली प्लानिंग. ओके, तो इसका मेन यही है कि जो स्टेट लेवल है, जो सेंट्रल लेवल है, सबका अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ना. तो
ये सबको याद रखना है। ओके, एक इजी बता दिया जाएगा आप सभी को, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इसका क्या क्या डिपार्टमेंट है ना। फंक्शन ऑफ स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट, प्लानिंग फॉर हेल्थ services in the state, implementation of national health programs and evaluating their achievement, providing all types of health services in state, controlling food adulteration and also sanitations in milk and edibles, collection of vital statistics, encouraging reproductive and health, child health, improvement of nutrition program and medical education, training of nurses, female health workers and other health workers, controlling rural and urban health services, health district officers, मेडिकल ऑफिसर्स। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको सभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना। एक सेंट्रल लेवल पे क्या फंक्शंस हैं, स्टेट लेवल पे क्या फंक्शंस है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या फंक्शंस है, तो सबका अलग अलग हमको क्या करना है, देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री रिगार्डिंग हेल्थ फॉलोइंग डायरेक्टरेट्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, तो जो भी यूनियन मिनिस्ट्री है उसको क्या करते हैं, जो स्टेट लेवल के हैं वो फॉलो करते हैं ना। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर। ओके, तो जैसे कि जांजगीर है तो जांजगीर में क्या है, जो हमारा CHO में है ना, CMOH। ओके, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट। ओके, CMOH is assisted by 1 or 2 deputy। okay, CMOH assisted by district family welfare officer, district health officer, district malaria officers, district health officer in charge of all health administrative and all national health programs implemented in the district, except family welfare programs. DHO is assisted by ADHO, PA to DHO, district public health nurse, district malaria officers, district statistical assistant, drug inspector, DFPM, CHO in charge of family welfare program. District medical officer is in charge of medical care provision through the various medical institutions except primary health centers. Okay, then both DHO and DFPM and CHO have control over primary health center. Organizational structure of nursing services at state and district level, तो नो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर नर्सिंग सर्विसेज, पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर फॉर nursing service is under the state directorate of health. Is in some state at district level there is a post of district public health nurse. Health organization at block level, their tiers structure comprises of community health center, primary health centers and सब centers। आप सभी लोग तो जान ही रहे हैं ना, CHC, PSC और सब सेंटर्स, तो ये क्या है, 3 लेवल पे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, है ना। ईच ब्लॉक्स हैज़ 1 CHC कवरिंग ए पॉपुलेशन 80,000 to 1,20,000। जो CHC जो होता है वो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशंस को कवर करता है CHC। ओके, CHC क्या होता है,
3 sectional beds and facility specialized services in surgery, medicine, obstetrics, gynecology, pediatrics, dental and ENT डिपार्टमेंट। तो इसमें जितने सारे CSC में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दिया जाता है। सर्विसेज आर रिटर्न्ड बाय ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट nurses and other personnel. CSC is considered as a first referral unit. Each CSC has 3 to 4 PSC. ओके, तो जो एक CSC जो होता है वो 3 से 4 PSC को कवर करता है। Each PSC covers a population of 30,000 in plain area and 20,000 in hilly and tribal area. ओके, जो PSC जो है वो 30,000 पॉपुलेशंस को कवर करता है ना, प्लेन एरिया में और 20,000 हिली एरिया में। तो हमको याद रखना है कि कौन कौन सा एरिया पे कितने कितने पॉपुलेशंस को कवर करते हैं। सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय ए टीम comprised of medical officer, nurse midwife, NM, block extensions officer, health assistant male, health assistant female, lab technicians and auxiliary staffs. Each PSC has 5 to 6 सब सेंटर्स। तो जो भी PSC है वो 5 to 6 सब सेंटर्स को कवर करता है। Each सब सेंटर्स कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ 5,000 in general and 3,000 in hilly, tribal and backward areas. Each sub-center is manned by a team of male and female health workers and services provided are much and family welfare, immunizations, health education, training and supervision of indigenous dies. Work of male and female health worker is supervised by male and female health supervisor, health assistant in the ratio 1:4. At village there is a village health guide for 1,000 population. Other personnel are engineers, dais and Anganwadi workers for 1,000 population. ASA for 1,000 populations. ओके, तो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको आप वो याद रखिए, है ना, यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो जो होता है वो एक सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है एंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसको एक सीरियल वाइज आपको याद करके रखना पड़ेगा कि क्या क्या मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना। आगे हम जब हमारा रेफरल सिस्टम पढ़ेंगे तो हमको ये सब फिर से हमको स्टडी करने को मिलेगा। ओके, तो यहीं पे आज क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। ओके, कुछ भी डाउट्स होता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।